अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज आप देख रहे हैं नॉलेज डॉट। आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर मैं आपको नई चीज़ की नॉलेज दूंगा, जिसका नाम है HTML5। यानी कि HTML की नॉलेज देने वाला हूँ। इसके अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से आपको HTML का इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूँ कि HTML है क्या, और आपके जहन में जो सवालात हैं, यानी कि HTML होती क्या है, यूज़ किस लिए होती है, और इसका वेब डिज़ाइनिंग के अंदर रोल क्या है, ये सारी चीज़ें आपका इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं। और हाँ, आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग पॉइंट से HTML सिखाने वाला हूँ कि HTML कैसे रनिंग करती है, HTML का कोड किस पे लिखते हैं, कैसे करते हैं, इसको डिस्प्ले कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल पे सिखाने वाला हूँ। तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे चलने के लिए मैंने आपके लिए कुछ डेफिनेशंस निकाली हैं, तो आए उनको एक्सप्लोर करते हैं हम। डेफिनेशन निकाली है, सबसे पहले हमारे जहन में जो सवाल आता है कि व्हाट इज़ HTML, HTML है क्या। तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने आपके लिए डेफिनेशन निकाली है। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, यानी कि ये है स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये HTML की होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। आगे की बात सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, वो इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सही, इसको ये प्रोग्रामिंग बेस्ड लैंग्वेज है, इसकी इस वजह से कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसको इस्तेमाल करते हैं हम यूज टू क्रिएट एंड स्ट्रक्चर वेब पेज ऑन द इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट पे मौजूद वेब पेज के अंदर जो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम, स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम HTML को यूज़ करते हैं। आगे लिखा है वेब ब्राउजर इंटरप्रेटर द लैंग्वेज एंड डिस्प्ले द पेज एज इंस्ट्रक्टेड बाय द HTML। यानी कि जो वेब ब्राउज़र होता है वो HTML की लैंग्वेज को इंटरप्रेट होता है, यानी कि उससे कनेक्ट होता है, और उस पेज को हमारा उसी तरीके से डिस्प्ले करता है जो हमने इंस्ट्रक्शन दी होती है HTML के ज़रिए। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि HTML कहते किसे हैं और ये यूज़ क्यों होती है। अब चलते हैं इसके कुछ पॉइंट्स है, बेसिक पॉइंट्स है। नीचे वाली डेफिनेशन का बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स से आपको क्लियर हो जाएगी एक एक चीज़ यहाँ तक आने में। यहाँ तक आप जब पहुँचेंगे, इस पॉइंट तक जब आप पहुँचेंगे, जहाँ मेरा कर्सर देख रहे हैं, पेजेस तक पहुँचेंगे वाले, यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगा ब्रीफ के अंदर HTML के बारे में। तो चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है हमारा कि वो HTML इज़ अ लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग वेब पेज। यानी कि HTML एक लैंग्वेज है जो डिस्क्राइब करती है, जाहिर करती है किसी भी वेब पेज को। सही है। अब सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। ये आपको समझ में आ गया कि HTML की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सही है। अब तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। अब तीसरे पॉइंट में जो मार्कअप लैंग्वेज लिखा हुआ है ना, आपको ये सुन के सवाल पैदा होगा, यार मार्कअप लैंग्वेज कहते किसे हैं। तो मार्कअप लैंग्वेज उस चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर टैग्स का यूज़ हो। यानी कि वो लैंग्वेज जिसके अंदर टैग्स का यूज़ हो उसे कहा जाता है मार्कअप लैंग्वेज, क्योंकि HTML के अंदर टैग्स बेस्ड है। HTML टैग्स यूज़ होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, हमें कोई हर चीज़ के लिए हमने टैग्स यूज़ करने होते हैं, इस वजह से कहा जाता है इसको मार्कअप लैंग्वेज। अब मार्कअप लैंग्वेज यानी कि जो HTML है, ये हम इसको यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, HTML इज़ अ सेट ऑफ मार्कअप टैग्स। यानी कि जो हमारे पास HTML है ये सेट है मार्कअप टैग्स का। यानी कि वही बात आ गई, यानी कि इसके अंदर सेट होता है टैग्स का, बहुत सारे टैग्स इस्तेमाल होते हैं। अगर हमने किसी चीज़ के अंदर वेब पेज पे हेडर बनाना है, कोई हमने कमेंट बॉक्स क्रिएट करना है, कोई हमने फील्ड बनानी है किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़ बनानी है, तो हमने उसके लिए टैग्स यूज़ करने पड़ते हैं। सही है। आगे चलते हैं हम। द टैग डिस्क्राइबिंग डॉक्यूमेंट कंटेंट, जो हमारा टैग होता है वो डिस्क्राइब करता है डॉक्यूमेंट के कंटेंट को, कि जो कंटेंट है डॉक्यूमेंट का वो कैसे है। अब किसी भी चीज़ के डॉक्यूमेंट को, कंटेंट को जाहिर करने के लिए हमें उसके लिए टैग यूज़ करते हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगा किस चीज़ के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, ये हमारी आगे की बात है, अभी हम इंट्रोडक्शन पे चल रहे हैं। तो फिर सेकंड लास्ट जो हमारा पॉइंट है उसके अंदर कहा जा रहा है HTML डॉक्यूमेंट कंटेन HTML टैग्स एंड प्लेन टैग्स। वही बात आ रही है, बिल्कुल देखो घूम फिर के वही बात आ रही है, सारा काम टैग्स पे डिपेंड करता है। यानी अगर आपको HTML का चीता बनना है तो आपको उन टैग्स को जो है ना अच्छी तरीके से अपने दिमाग में फिट करना होगा कि किस चीज़ के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है। आप पूरी HTML सीख लोगे, अगर आपको ये समझ में आ गया ना कौन सा टैग किस लिए यूज़ होता है,
आप बिल्कुल HTML के जीते हो गए, आप बिल्कुल मास्टरमाइंड बन सकते हो HTML के। और HTML यार इतनी कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज है। आपको बिल्कुल आसान करके मैं समझाने वाला हूँ कि कैसे यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं, बिल्कुल आसानी से मैं आपको समझा दूँगा, आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। सही है। अब यहाँ पे बता दिया आपको कि भाई HTML का जो डॉक्यूमेंट है वो HTML टैग्स पे कंटेंट करता है, यानी कि इसके अंदर भी HTML के टैग्स यूज़ होते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, HTML डॉक्यूमेंट आल्सो कॉल्ड वेब पेज। जो HTML का जो डॉक्यूमेंट होता है ना उसको कहा जाता है वेब पेज, यानी कि HTML का जो डॉक्यूमेंट यानी कि जो हमने पीछे कोडिंग किया उसको रन करने के बाद जो हमारे पास जो पेज खुलता है उस पेज को कहा जाता है वेब पेज। तो यानी कि जो HTML का डॉक्यूमेंट है उसको भी कहा जाता है वेब पेज, उसको भी कह सकते हैं हम वेब पेज। सो गाइज आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि HTML का सारा इंट्रोडक्शन ब्रीफ के अंदर कि HTML है क्या, यूज़ किस लिए करते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसके अंदर हम ब्राउज़र की, कि ब्राउज़र का रोल क्या है HTML के अंदर। तो जो ब्राउज़र का रोल है वो हम डिस्कस करते हैं, डेफिनेशन लिखी हुई है, पढ़ते हैं इसको। पीपल एक्सेस वेबसाइट यूजिंग सॉफ्टवेयर कॉल्ड अ वेब ब्राउज़र। ये है इसका रोल वेब ब्राउज़र का, कि जो पीपल होते हैं यानी कि जो लोग होते हैं, वेब डिज़ाइनर होते हैं, वेब डेवलपर होते हैं, इसको यूज़ करते हैं एक्सेस करने के लिए, अपनी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं वेब ब्राउज़र को। यार हमने HTML का पहले कोडिंग कर ली, सारी चीज़ें बना ली, अब उसको डिस्प्ले करना है, देखना है कि आया सही भी बनी है नहीं बनी, गलत तो नहीं बनी, तो उसको देखने के लिए हम वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। अब वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं, पॉपुलर वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं इसके अंदर इंक्लूड हैं, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर फायरफॉक्स लिखा हुआ है, इंटरनेट एक्सप्लोरर लिखा हुआ है, सफारी है, क्रोम है एंड ओपरा है। ये आप देख रहे हैं ये सारे क्या हैं, इंटरनेट के वेब ब्राउज़र हैं। इसके ऊपर हम अपना कोड को रन कर सकते हैं और देख सकते हैं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की, हमारा कोड रन सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देख सकते हैं। तो ये हो गया ब्राउज़र का रोल HTML के अंदर। अब आता है रोल ऑफ HTML के। HTML का रोल क्या है वेब डिज़ाइनिंग में या फिर वेब प्रोग्रामिंग के अंदर, तो उसकी तरफ चलते हैं। डेफिनेशन की तरफ लिखा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और HTML, यानी कि इसको हम HTML भी कह सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी कह सकते हैं। आप समझ गए होंगे इस बात को, मुझे और ब्रीफ में समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ये हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज क्या होती है। HTML इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो ऊपर बता दिया हमने, यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ वेब पेज, यानी कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ वेब पेज, यानी कि वेब पेज की इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं किसको, HTML को। टुगेदर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट मेक अप द इसेंशियलिस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेबसाइट वर्ल्ड वाइड, यानी कि जो वर्ल्ड वाइड वेबसाइट होती है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं ये 3 लैंग्वेजेस, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML का काम तो आपको समझ में आ गया। आप काम करते हैं, चलते हैं CSS के वर्क की तरफ, कि CSS का काम क्या होता है वेब डिज़ाइनिंग के अंदर। आपको मैं बता रहा हूँ इसके अंदर रोल ऑफ HTML भी बता दिया, वेब डिज़ाइनिंग के अंदर रोल क्या होता है HTML का, CSS का रोल भी बता रहा हूँ और जावास्क्रिप्ट का रोल भी बता रहा हूँ। तो अच्छी तरीके से समझ लो, HTML का रोल पता चल गया, CSS के रोल की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है विद CSS कंट्रोलिंग अ वेब पेजेस अपीयरेंस, यानी कि CSS क्या करती है, पेजेस की अपीयरेंस को कंट्रोल करती है। सही ना, कैसे पेज को डिस्प्ले करना है, सिंपल अगर वर्ड में हम कहें तो पेज की डिज़ाइनिंग इसको कहा जाता है, यानी कि CSS से हम किसी भी वेब पेज की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, सिंपल आसान वर्ड में। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग इट्स फंक्शनैलिटी, ये यानी कि जो प्रोग्रामिंग की जो फंक्शनैलिटी है, किस तरीके से उसको जाहिर करना है, डिस्प्ले करना है, कौन सी चीज़ को कहाँ लेके जाना है, ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट के ज़रिए होती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि हमने एक फॉर्म बनाया तो उसके अंदर मुख्तलिफ फील्ड्स होती हैं, तो उसको फिल करने के लिए उसका डेटा हमारे पास कैसे आए किसी भी यूज़र का, ये सारी चीज़ें होती हैं जावास्क्रिप्ट के ज़रिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। HTML का इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, इसके अंदर मैंने आपको CSS का भी बता दिया और जावास्क्रिप्ट का भी बता दिया और HTML का इंट्रोडक्शन ब्रीफ दे दिया। समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये पार्ट समझ में नहीं आया, तो मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करने, जो आपने कमेंट किया है पढ़ के उसका जवाब देने की। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर उसके अंदर हम बात करेंगे कि HTML को यूज़ कैसे करते हैं, इसकी कोडिंग कैसे करते हैं। आगे वाला जो ट्यूटोरियल है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारे लिए। तो चलते फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।